सुमति देना, और ऐसी सुमति देना कि मैं हमेशा तेरा भजन करता रहूं, तेरी कथा सुनता रहूं और कथा करता रहूं, तेरे नाम को गुनगुनाता रहूं। ऐसी सुमति, ऐसी सद्बुद्धि देना। और याद रखना, भगवान से कभी भी संपत्ति मत मांगना। क्यों? संपत्ति तो हम कहीं भी इकट्ठी कर लेंगे, कमा लेंगे, नौकरी करके, खेती बाड़ी करके, धंधा करके, बिजनेस करके, दुकान कैसे भी करके हम संपत्ति तो इकट्ठी कर लेंगे, कमा लेंगे। भगवान से जब भी मांगो संपत्ति मत मांगना, फिर भगवान से हमेशा सुमति मांगना। ऐसी सुमति दे कि मैं तेरी कथा में बैठ जाऊं। जहाँ जहाँ तेरे नाम का संकीर्तन होता हो, जहाँ तेरे नाम की कथा होती हो, ऐसी ऐसी जगह पर मैं बैठ जाऊं और बैठ करके मैं तेरी कथा सुनूं। ये भगवान से जरूर मांगना। और महापुरुष कहते हैं 10 काम छोड़ के भोजन करो। संत महापुरुष कहते हैं कि 10 काम छोड़ करके भोजन करो, 100 काम छोड़ करके 10 काम छोड़ के भोजन करो, 100 काम छोड़ के भगवान के मंदिर में जाओ। लेकिन महापुरुष कहते हैं 1000 काम छोड़ना पड़े तो छोड़ दो, लेकिन भगवान की कथा में जरूर जाना। 1000 काम छोड़ के भगवान की कथा में, भगवान के सत्संग में, भगवान के चरित्र सुनने के लिए जरूर बैठना। और ये राम कथा है। और राम शब्द के आगे क्या लिखा है? रामचरित, रामचरित मानस। रामचरित मानस सुनने के बाद हमारे जो मन है ना, ये मानस बन जाता है। रामचरित मानस मतलब राम का चरित्र सुनने के बाद हमारा ये जो मन है, ये रामचरित मानस की तरह पवित्र बन जाता है। इसलिए कथा सुनना बहुत जरूरी है। सुनो सुनो। क्यों? बिनु सत्संगी विवेक न होई। जरूर किसी ने कहा कि हमें विवेक चाहिए, कहाँ मिलेगा? तो महापुरुषों ने कहा सत्संग में। और सत्संग कहाँ मिलेगा? कि भगवान की कृपा से। विवेक मिलेगा सत्संग से, और सत्संग मिलेगा भगवान की कृपा से। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, बिनु सत्संगी विवेक न होई। बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। कथा सुंदर करतारी, संशय विहंग उड़ावनहारी।
भोलेनाथ ने सती का त्याग कर दिया। त्याग क्यों किया? क्योंकि सती के जीवन में सत्संग की कमी थी। आपने कल कथा सुनी, भोलेनाथ सती को राम कथा सुनने के लिए कुंभज ऋषि के यहाँ ले गए और वहां जाने के बाद सती ने कथा सुनी नहीं। कथा में बैठी लेकिन कथा उसके भीतर नहीं बैठी थी। सती जी भोलेनाथ के साथ में गई कुंभज ऋषि के यहाँ, ये कथा में तो बैठी पर कथा इसके भीतर नहीं बैठी। और इसीलिए भोले बाबा ने सती का त्याग कर दिया था। कल आपने कथा सुनी है कि तेरे जीवन में सत्संग की कमी है, तेरे जीवन में सत्संग की बहुत कमी है। और याद रखना, बैंक बैलेंस खूब हो, गाड़ी हो, ट्रैक्टर हो, जमीन हो, जायदाद हो, संपत्ति हो, सब है, लेकिन सत्संग की कमी हो जिसके जीवन में, उसका जीवन अधूरा सा है। बिना चाशनी की जलेबी कसी लागे तो जलेबी बनाओ ने अपन, एक वो तेल की कड़ी में जलेबी बनाई नहीं, पर जलेबी को मजो को दे आएगा, उन्हें चाशनी में डूबाना दे। खूब धन दौलत है, मान मिले, सम्मान मिले, सब है। इंद्र के द्वारे हजारन हाथी, इंद्र से यह सुख कौन गति है। पर सुंदर हरि के भजन बिना जैसे सुंदर नारी के नाक कटी है। सत्संग के बिना, भजन के बिना, भगवान के बिना जीवन अधूरा है सारा। साज बड़े गजबाज बड़े, सुकीर्ति जग में प्रगति है। इंद्र के द्वार हजारन हाथी, इंद्र से यह सुख कौन गति है। पर सुंदर हरि के भजन बिना जैसे सुंदर नारी की नाक कटी है। सत्संग के बिना, भगवान के भजन के बिना जैसे सुंदर नारी की नाक कटी है। एक सुंदर नारी हो और खूब सोने की रकम पहनी हो, सोने चांदी के जेवरात आभूषण पहने हो, लेकिन उसकी नाक कटी हो तो कैसा लगता है? सुंदर भी है, कम से कम 10-12 तोड़ा सुन्नो पीरिया है, चांदी पीरिया, हीरा मोती सबसे जड़ित है, लेकिन नाक कटी हुई तो कैसे लगे? ऐसे ही महापुरुषों ने कहा है कि ऐसे ही सुंदर हरि के भजन बिना जैसे सुंदर नारी की नाक कटी। तेरे पास सब है पर भगवान की भक्ति नहीं है, भगवान का भजन नहीं है, भगवान के प्रति प्रीति नहीं है, भगवान से लगन नहीं है, तो सुंदर नारी की नाक कटी है, जीवन अधूरा है। प्रेम होना चाहिए जैसे मीरा के जीवन में प्रेम है। एक प्रेम दीवानी, एक दरस दीवानी, एक प्रेम दीवानी। भगवान से राम कथा, रामचरितमानस यही सिखाती है कि भगवान से प्रेम होना चाहिए, मीरा की तरह, तुलसी की तरह, कबीर की तरह, रसखान की तरह प्रेम होना चाहिए, उस बिल्ली की तरह। सबरी के ओळखो बिल्ली हे झूठा बोर खावड़ दिया, भगवान के झूठा बोर खावड़ दिया, है सच्ची लगन, सच्चा प्रेम। मुझको तो सबरी का भोलापन भा गया, किसने पूछा वो तो बिल्ली है बिल्ली, उसके झूठे बेर क्यों खा रहे हो? तो राम ने कहा आज सबरी के झूठे बेरों में मुझे 56 प्रकार के पकवान से भी ज्यादा स्वाद लग रहा है। क्यों? प्रेम। मुझको तो सबरी का भोलापन भा गया, उसे बिल्ली के झूठे बेर खा गया। प्रेम, प्रेम करो साहब, सबरी की तरह, मीरा की तरह। सबरी ने झूठे पेड़ खिला के परमात्मा की प्राप्ति कर ली और मीरा ने जहर का प्याला पी करके कृष्ण की प्राप्ति कर ली।
हो एक प्रेम दीवानी एक दरस दीवानी, एक प्रेम दीवानी एक दरस दीवानी, एक राधा प्रेम होना चाहिए। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित बयाना कोई, गाय अक्षर प्रेम के बड़े से पंडित हो। तो मैं आपसे निवेदन करने जा रहा हूं कि राम कथा का यही सारांश, यही सार और यही सार गर्भित बात है कि आप प्रेम कीजिए। कल आपने कथा सुनी भोले बाबा की, और आज भोले बाबा का विवाह संपन्न होने वाला है। भोले बाबा की बारात जा रही है, कहां पर? हिमाचल नगरी में। देवताओं ने के अंदाजा